दे विल जज यू एनी वे, सो कीप गोइंग। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, स्पेशली हम मॉम्स के लिए, क्योंकि हम मॉम्स को हर कदम पे जज किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, ताने दिए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तुम अपने बच्चे को ये नहीं खिलाती, तुम अपने बच्चे को ऐसे नहीं सिखाती, तुम्हारा बच्चा ये करना नहीं जानता, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है, उसका बच्चा कितने अच्छे से रहता है और पता नहीं क्या क्या। कभी कभी तो हमारी बॉडी के ऊपर भी ताने मार दिए जाते हैं। कितनी मोटी हो गई है तू, अपना ख्याल नहीं रखती, अपने आप पे टाइम दिया कर, एक्सरसाइज किया कर, कुछ नहीं तो वॉक पे ही चले जाया कर। अरे बाबा, इतना टाइम अगर एक माँ के पास होता तो वो ये सब खुद ही ना कर लेती, आपकी एडवाइस का वेट थोड़ी करती। सब एडवाइस देने तो चले आते हैं, लेकिन सपोर्ट करने कोई नहीं आता। जब भी बात सपोर्ट की होती है ना, तो सब अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, बिना ये जाने कि एक मॉम को जितना सपोर्ट की जरूरत होती है ना, उतना किसी को नहीं होती। वो अकेले थक रही होती है, टूट रही होती है, लेकिन फिर भी घर संभाल रही होती है, बच्चों की देखभाल कर रही होती है, हस्बैंड का ख्याल रख रही होती है और सारे काम घर के खुशी खुशी कर रही होती है। तो उसे जज करना बंद करो। उसे जज करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर करना ही है तो सपोर्ट करो, लेकिन ये होना तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई खुद से सपोर्ट करने आ जाए। इसलिए हम मॉम्स को अपना ही नजरिया चेंज करना होगा। हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों की बातों पे जो एक पैसे की मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमें राय मशवरा देने में सबसे पहले आ जाएंगे। तो यकीन मानिए मॉम्स, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है दूसरों के जजमेंट से। हम जो भी कर रहे हैं ना, अपना बेस्ट कर रहे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की, अपने बच्चों को, घर को, अपने हस्बैंड को, इवन अपने फैमिली मेंबर्स को। तो वो आपको जज करते हैं, उसे इग्नोर कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये पल वापस नहीं आने वाले। तो दो तरीके हैं, या तो दूसरों की बातों में आके आप खुद बिल्कुल मायूस हो जाओ और ये सब जो पल आपके सामने हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हो उन्हें इग्नोर कर दो, या फिर उन लोगों की बातों को इग्नोर करके, उन लोगों के जजमेंट को इग्नोर करके ये जो अच्छे अच्छे पल आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपको मिले हैं, उन्हें एंजॉय करो। तो भाई, मैंने तो दूसरा रास्ता चुना है। अब मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सुना है ना आपने। तो वो क्या जज करते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस एंजॉय करो अपनी लाइफ को। आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, इस पे फोकस करो, रेदर देन दूसरे को क्या अच्छा लगता है उस पे करने से। क्योंकि आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप खुद खुश रह पाओगे, अपने लिए कुछ कर पाओगे, आपकी फैमिली को खुश रख पाओगे। इसलिए दूसरों की राय को इतना ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, दूसरे के जजमेंट को इतना ज्यादा अपने दिल पे मत लो। वो लोग तो करते ही रहेंगे। बस ये सोच लो, वेले हैं और वेले लोगों का और कोई काम नहीं होता दूसरों के बारे में बातें करने के अलावा। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरा तो सुबह का काम सारा हो चुका है और अब मैं नहा धो के थोड़ा सा तैयार होके आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जैसे ही चाय बनने के लिए रखी तभी बेल बजी और जेप्टो वाला सामान लेके आ गया। तो जेप्टो से वही घर का रोज़ाना का सामान मेरा आता है, जैसे कि दूध, दही और जो कुछ एक्स्ट्रा मंगवाना होता है वो भी, क्योंकि हम मॉम्स तो मोस्टली ऑनलाइन ही डिपेंड रहते हैं। जब कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, सब चीज़ें हमें ऑनलाइन ही मंगानी पड़ती हैं और ये सुविधा वाकई बहुत अच्छी है हम हाउसवाइफ्स के लिए। तो बस देखिए, दूध आ चुका था तो दूध के पैकेट मैंने निकाल लिए थे और दही वगैरह मंगवाया था। साथ में बच्चों के ना वाइप्स ख़त्म हो गए थे, वो मंगवाए थे और स्वावे के लिए किंडर जॉय मंगवाया था। इन लोगों के थैले बहुत ही गंदे होते हैं, इसलिए मैं हमेशा ना दूध के पैकेट वाइप करके ही रखती हूँ। तो फ्रिज में दूध रख दिया था, अभी मुझे उबालना नहीं है क्योंकि, और दही भी अभी फ्रिज में रख दिया था क्योंकि रात में रायता बनाऊंगी, इसलिए अभी निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल चाय पे फोकस करते हैं। तो मेरी चाय तो बनके रेडी हो गई है और मुझे ना थोड़ी सी कड़क चाय पसंद आती है क्योंकि इससे दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। तो बस अब चाय छान लूँगी और उसके बाद करने बैठ जाऊँगी एडिटिंग, क्योंकि यही थोड़ा बहुत टाइम होता है जिस पे मैं अपना यूट्यूब और बिजनेस पे फोकस कर पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम बच्चे घर में नहीं होते हैं तो मैं अपना काम पे ध्यान दे पाती हूँ। तो बस अभी बैठ के एडिटिंग करूँगी और जब तक ये सब करके निपटूंगी तब तक स्वाविक के आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए आजकल उसके स्कूल जल्दी बंद हो जाते हैं। इसलिए रूटीन है ना, आजकल थोड़ा सा चेंज चल रहा है और नेक्स्ट 15 डेज तक ऐसे ही रहने वाला है जब तक उसके एग्ज़ाम चलेंगे।
तो बस थोड़ा बहुत अपना बिजनेस का काम निपटाया, थोड़ी बहुत एडिटिंग की और इतनी देर में स्वाविक आ गया था। बस अभी से कुछ खाने को बना के दूंगी और साथ साथ इसका जो सरप्राइज किंडर जॉय मंगवाया था वो भी दूंगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगी। आई होप आप भी मेरी बातों से मोटिवेट हुए होंगे और अगर कहीं भी अच्छा लगा है ये व्लॉग तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।